गुरुदेव वाली चीज पहले जहां तक अपना ले गए थे 74 तक, उसके बीच में जो अपना अभी चल रहा है जो माँ जगत जननी वाला, उस पे ही थोड़ा लोगों की जानकारी दूं कि उन्होंने उनके साथ, गुरुदेव के साथ रहते कैसे संघर्ष किया, कैसे उनको एक चट्टान बन के उसके साथ खड़े रहे। तो उस बात में अपने वहीं लेते हैं कि पिछले बार तो अपने कहा था भी वो अपनी प्रॉपर्टी देखने खेत जाते, अपना गांव जाते, मकानों को संभालते, साल में एक बार उनकी मेंटेनेंस करते। तो वो कर्म धर्मेंद्र जी कम से कम 1-2 साल नहीं, वो कर्म 39 से लेके गुरुदेव 1955 में नौकरी लगे तब तक पढ़ाई भी की, नौकरी लगी, उस टाइम तक वो चलता रहा। वो बनियों की नौकरी भी करते अपने पेट पालन के लिए, और वो अपना प्रॉपर्टी को भी देखते, गुरुदेव को भी संभालते। तो ये सारा चल रहा था। अब 55 तक आए वो एक अलग चीज थी, वो सारा कुछ चलता रहा। 55 के बाद जब गुरुदेव सर्विस लग गए, सर्विस लगने के बाद गुरुदेव ने उनसे वो जो काम पहले बड़ियों के करते थे वो छुड़वा दिया। तो ये देखो, ये महिला ऐसी जगत जननी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने उनके जीवन में कहीं सुख तो लिखा ही नहीं था, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनको ऐसा चारों तरफ से घेरे रखा, पर वो भी संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहे। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अपनी कहानी वहां शुरू होती है कि वो 15-16 साल तो वो अपना वो परिश्रम करते रहे, अपनी प्लॉट संभालते रहे। जब गुरुदेव ने सर्विस में आ गए और उधर से नौकरी छोड़ दी, तो उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। वो नया काम ये था कि वो जो पुश्तैनी जमीन और वो पुश्तैनी घर, उसको नए तरीके से संभालना। और उस वो इसलिए बताना जरूरी है कि वो जमीन से जुड़ा मामला है। उन्होंने उस जमीन और उस खेत में अपना वो पसीना सिंचा है, वो पनस्य सिंचा है। तो वो जो बात बताने जा रहा हूं धर्मेंद्र जी, फिर गुरुदेव का जो सर्विस लग गए तो गुरुदेव तो बीकानेर रहते। वो जो माँ जगत जननी थी, वो जैसे बारिश का टाइम होता उससे पहले ही वो अपने गांव चले जाते, और वो जो उनका खेत वेत होता, उनकी जो वो जैसे वो झाड़ियां वाड़ियां काटना हटाना, उसको खेत को तैयार करना, बारिश होने के बाद वो खेत को बुआई करना। जब खेत बुआई हो जाती, जब फसल तैयार होने लगती, बढ़ जाती, तो उसके लिए भी उनको कोई आसान काम नहीं था। मैं जो ये बताना चाहता हूँ, आज के गुरु शिष्य है ना, जो आजकल तो घर से बाहर जाते ही व्हीकल चाहिए। आज जो सुविधा हमारे को दी है गुरुदेव ने, और कैसे मिली है, गुरुदेव और उस जगत जननी मां ने क्या क्या परिश्रम किया, उसका फल है ये। ऐसे ही फल नहीं मिला। गांव से कम ये जो खेत है 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर सुबह जाना और 6 किलोमीटर आना, और दिन भर खेत में काम करना, और एक अकेली महिला, अबला महिला, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। और जब वो फसल इस तैयार हो जाती, तो देख फिर क्या, वो आवारा पशुओं से, दूसरों से बचाने के लिए उनको फिर वो अप डाउन नहीं करके, गांव से आना जाना नहीं करके, वो झोंपड़ी बना के खेत में रहना, अकेले रहना। और पानी कहाँ था, कहीं दूसरे जगह से पानी वो भी सर पे लाना। और इसी तरह करते करते 6 महीने बीत जाते, वो फसल तैयार होती, कटती, फसल निकालते, और वो फिर फसल निकालने के बाद फिर उनको घर लाते। तो वो जो पीरियड था 6 महीने का, उनका 1 साल नहीं, सालों चला, सालों चला। टाइम आने में कहीं बताएंगे। जो ये पवन की माँ है, जो इनके गांव से है, गुरुदेव के पड़ोस से हैं, एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उसने बताया कि वो छोटे ही थे, मतलब शादी होने से पहले 20 साल कम उम्र की उनका, कि वो क्या दादी जी जो है यहाँ रहते थे, और ऐसे वो अपने वो खेत संभालते थे। तो लोग गवाह है इस बात के। तो ये जो मैंने बताया, ये जो क्रम चला, अब हुआ क्या धर्मेंद्र जी, गुरुदेव सर्विस लग गए, और वो जो जैसे उनको 6 महीने रहना पड़ता था, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने कभी गांव गए तो उनके भाई का लड़का था एक, वो मुश्किल से उस टाइम 15-16 साल का था, तो अपने साथ ले आए। फिर वो जो खेती बाड़ी काम करता, उसको उनका सहयोग करता, वो रहता। वो 2-4 साल रहा। जब वो 20 साल के हो गए, तो फिर क्योंकि गुरुदेव रेलवे में लगे हुए थे, तो उस टाइम एक प्रावधान था जो है, अगर किसी को डेली वेजेज पे लगा दो और उसका वो पीरियड पूरा हो जाए, तो फिर वो स्टैंडिंग वगैरह होकर परमानेंट हो जाता। तो उनका नाम था कान्हाराम।
उनको हमने देखा है। गुरुदेव के मामे के लड़के कानाराम थे, वो 2-4 साल वो माँ के पास रहे और फिर वो इधर उनको लिया है, उनको फिर रेलवे में नौकरी लगा दिया। पहले वो कहीं वो लगे हेल्पर वगैरह, बाद में जब हमने देखा था उस टाइम वो रेलवे में एक मैकेनिक के काम करते थे, इंजनों का मैकेनिक थे। इसका भी आगे एक प्रकरण है, आगे फिर बताएंगे। तो ये जो पीरियड था उनका जो है, जगत जननी माँ ने उनको लाया, उनको नौकरी लगाया और वो मेहनत करते रहे। वो जो मैं कह रहा हूँ, पवन जी की माँ जो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने यहां तक भी बताया कि वो जब दादी माँ जो यहाँ है अकेले रहते थे तो वो अकेला काम करते थे, तो गुरुदेव कभी कभार क्या है महीने में 1-2 बार वो आज छुट्टी होती तो आ जाते। पर उसने एक बात ये भी कही कि गुरुदेव ने कभी खेत में काम नहीं किया, क्योंकि उनको शुरू से इस लाइन से तो कि वो काम तो माँ ही दादी ही करती थी, पर वो आते थे 1-2 दिन रहे माँ के पास, वापस चल जाते। तो ये पीरियड उनका चलता रहा और इसी तरह वो अपना खेत भी देखते, अपना घर भी देखते, और यहां तक भी उनके वो कच्चे मकान हमने देखे 88 में जाके देखे, तभी तक वो मकान थे। आगे कोई प्रसंग आएगा उसमें बताऊंगा मैं। तो ये उनका एक संघर्ष। तो कहना का यह है कि उन्होंने मेहनत भी की। लोग सोचते हैं कि वो उनको लोग हम बाबूजी कहते थे, तो वो पवन की माँ कहती थी बाबूजी आते जरूर थे, पर माँ अकेले ही रह के संघर्ष करते थे। तो ये संघर्ष बड़ी कहानी उनकी चलती रही। आगे भी इस प्रसंग में अपने बताएंगे। अब मैं जो है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इससे एक और कहानी जोड़ने बताना चाह रहा हूँ। माँ वाला प्रसंग